निवेदन इतना है, शिव महापुराण की कथा जो पितरों की शांति के लिए, अधोगति में शांत हुए जीवों की शांति के लिए, गर्भ में कोई बच्चे अगर शांत हो गए 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना या गर्भ से निकलने के बाद जो बच्चे शांत हो गए हैं, उन जीवों के कल्याण के लिए आप अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन केवल इतना सा रहेगा कि आप 7 दिन की कथा पूर्ण तरह से श्रवण करें। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस कथा में बैठे हैं इसमें से कम 80% लोग ऐसे हैं जो जब तक कथा नहीं सुन लेते टीवी पर तब तक इनकी बेचैनी समाप्त ही नहीं होती। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। यहाँ जितने बैठे कितनी आस लगा लगा कर, कितनी घंटों से, कब से, कोई सहज नहीं है शिव कथा। शंकर भगवान के होना, शिव तत्व में डूबना कोई सरल है। रहो परिवार में, कुटुंब में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे गुरु जी बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई तुमसे कहे कि तुम नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, तुम तो बैठना ही मती, नहीं जाऊं मैं तो घर छोड़ के कहीं पे भी। कोई तुमसे कहे गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कहना दादा तू ही बैठ जा, मैं तो नहीं जाऊं। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ में चले जाओ, तो कहना मैं तो नहीं जाऊं, तू ही जा, मैं काहे को जाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर के अंदर रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए और अपने परिवार में, घर में रहकर अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। नर्मदा और गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है। सबसे बड़ा तप होता है कि घर में रहो, इधर से बहू 2 शब्द कह रही है, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पोता चिल्ला रहा है, इधर से पत्नी कुछ बोल रही है, इधर से पति कुछ बोल रहा है। 4 दिन ननंद आई तो वो कुछ कहकर चली गई, इधर से सास चिल्ला रही है, इधर से कुटुंब वाले चिल्ला रहे हैं, कहीं इधर इसका टेंशन, कहीं उसका टेंशन। घर में रहकर गंगा के घाट पर कौन सा टेंशन है? पड़े रहो, 2 रोटी खाते रहो, ने माला जपते रहो, ने गंगा की डुबकी लगाते रहो, तुम्हें कौन सा टेंशन? बाहर जाकर तो कोई भी तप कर सकता है, गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी साधना कर सकता है, नर्मदा के घाट बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। पर घर में रहकर परिवार वाले टांग खींचे, पांव खींचे, बोले, अपशब्द बोले और उस बीच में तुम भगवान की पूजन, सेवा, भजन और शिव महापुराण की कथा सुनकर बताओ, तब लगे कि संत का जीवन इसको कहते हैं। कोई ऐसा ही जीवन हो गया? कोई जीवन ऐसे ही हो गया क्या? कितना तपबल है, कितना कितना तपबल, बहुत कठिन, बहुत कठिन। संत, साधु, गुरु, ये सब बनना एक अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, पर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए और अपने परिवार को संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, पिता और माता में बहुत अंतर होता है। पिता का काम है आपको अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था करना, पिता का काम है आपके लिए कमाकर जायदाद बनाना, पिता का काम है आपको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा देना, अच्छी शिक्षा देना, विद्या प्रदान कराना, यह पिता का काम है। और पिता से बढ़कर माँ का काम सबसे ज्यादा होता है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना। बच्चे कहीं लाइन से भटक तो नहीं रहे, कहीं लाइन से जा तो नहीं रहे। एक माँ बेटी के व्यवहार से पहचान जाती है कि बेटी किधर जा रही है।
पर मां अगर नजरअंदाज कर दे तो बेटी भी सोचती है मेरी मां कुछ नहीं बोल रही है। पर माता ये जानती है मां अपने बच्चों को संस्कार श्रेष्ठवान दे सकती है। वो समझा सकती है, वो कह सकती है। जब जब बेटा और बेटी में अभिमान आए, अहंकार आए, तो मां एक के सामने खड़ी होकर कह दे कि अभिमान किस चीज का कर रहे हो? तुम्हारे पिता के पास में जायदाद है तो गाड़ी का अहंकार कर रहे हो? मां अपने संबोधन में कह देती है टेंशन मत लेना, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है और 25 लाख की गाड़ी घर में पड़ी रह जाती है। क्या करोगे उस गाड़ी का? धन दौलत संपदा से बच्चों को समझाओ। हम कई बार कहते हैं अपने बेटों को तुम पिंजरे का शेर मत बनाना, जंगल का शेर बनाना। पिंजरे का शेर बनाने का प्रयास मत करो बच्चों को, बड़ा कठिन है जंगल के शेर में और पिंजरे के शेर में। बच्चों को कह दिया अपने यहां पर इतना धन है, मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है। अपने बच्चों को बता दिया यहां प्लाट, वहां प्लाट, यहां मकान, वहां दुकान, ये है धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, इतना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उससे 4 लाख लेना है। ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो? और बताने के साथ में अगर बता भी दिया तो कह दो ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत करना है। सर्कस में शेर आते थे, जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो वन विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि ये सर्कस में शेर में नहीं आना चाहिए, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे शेर हटाओ। तो जंगल के जितने शेर थे उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, 5 शेर जंगल में जब छोड़े गए, इन 5 शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों ने कर लिया। एक एक शेर को 6-6, 7-7 कुत्तों ने घेरा और उस शेर को मार दिया। जब खबर मिली वन विभाग वालों को तो वन विभाग वालों ने पता करा कि यहां शेर थे। वो कहां गए? तो कहा उनको तो कुत्ते मार दिए, शेर को कुत्तों ने मार दिया। हाँ, शेर को कुत्ते ने मारा है। हाँ हाँ, शेरों को कुत्ते ने मार दिया। ओ, और शेर को कुत्तों ने जब मारा, ध्यान आया, तब स्मरण किया गया, तब स्मरण आया। और शेर का शिकार कुत्ते कर गए, शेर का शिकार कुत्तों ने कर दिया। ये विचार करा गया, ये विचार में आया और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटू दया करी ने दर्शन आपू। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटू दया करी ने दर्शन आपू। विचार किया कि ये शिकार कुत्तों ने कर दिया। हाँ साहब, तो का कैसे? तो मालूम पड़ा कि जो शेर जंगल का था उसको पिंजरे में रख दिया गया था, और पिंजरे में रहते रहते उसको पिंजरे में खाने की आदत पड़ गई थी, पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी। वो शिकार करना भूल गया। वो शिकार करना भूल गया, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया।
शिव महापुराण की कथा कहती हम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर ना बनाए। सब चीज उसको दिए जाओगे, सब चीज दिए जाओगे, तो जब वो बड़ा होगा और आप रहे ना रहे, उसके पास में प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब कुछ होगा, और मालूम पड़े बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो शेर का शिकार करना चाहेंगे। ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर तुमसे दोस्ती कर लेंगे, और दोस्ती कर कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दिन शेयर मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे और तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है, अपने बच्चों को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? केवल भय दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल भय। वहां मत जाना। क्यों गया उनके बीच में? क्यों गया वहां पर? अपने बच्चों को यह समझाना है सनातन धर्म की बारी आए, और सनातन धर्म की जब बारी आए, और हिंदू धर्म की जब बारी आए, और राष्ट्र उत्थान की जब बारी आए, तब घर में मत बैठे रहना, घर से निकलकर बाहर खड़े होना और इस राष्ट्र उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करना। ये हमारे बच्चों को हमें सीख देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। यह साधारण सी धरा है ही नहीं, यह वो वसुंधरा है जहां वीर जन्म लेते हैं। एक शब्द भेदी बाण दशरथ जी ने चलाया था, एक शब्द भेदी बाण अर्जुन ने भी चलाया था, और लोग सोचे कि अब शब्द भेदी बाण कलयुग में होगा नहीं, तो एक शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने भी चलाया था, वो भी नहीं चुका था। कहने वाले ने तो केवल कह दिया था इतने गज पर है सुल्तान, और तैयार हो जा पृथ्वीराज चौहान, और उस समय वो तैयार हो गए। एक शब्द वेदीबाण। लोग कहे कि कलयुग में शब्द वेदीबाण आ सकता है, क्यों नहीं होगा? आप अपने शब्दों का वो बाण चला सकते हो। आपके शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों के बल पर आप वीर से वीर को शून्य कर सकते हो, और इन शब्दों के बल पर एक शून्य को भी वीर के पथ पर लाकर बिठा सकते हो। ये शब्द कोई साधारण नहीं हो सकते। उस समय बाण चलता था, इस समय शब्द चलते। उसको पहचाना जाए, जाना जाए। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ, उन्होंने अपने पिता भगवान विष्णु से कहा। विष्णु जी ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पिता कौन है, हमें जानना है, हमें पहचानना है। आपके पिता कौन है? राम जी के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान विष्णु के पिताजी, भगवान ब्रह्मा के पिताजी, भगवान दत्त के पिताजी, और जितने भी हैं, जितने भी हैं, उनके भी पिताजी का नाम हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। केवल एक के पिता का नाम नहीं है, वो है देवाधिदेव महादेव के पिता का नाम। और तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे,
तो हमको पत्र लिखकर जैसे इनने भेजा ऐसे तुम भेज देना कि महाराज हमने सुना है कि शंकर जी के पिताजी ये हैं, तो हम भी एक बात पढ़ लेंगे कि कौन से पुराण में मिला कि शिव जी के पिताजी ये थे। शिव के पिता कौन? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता महादेव। महादेव के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं जो सृष्टि का पालन करता होता है, सृष्टि का संचार करता होता है, सृष्टि का संहार करता होता है। ब्रह्मा जी आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान कहते हैं मुझे संचार की व्यवस्था दी है, शंकर भगवान को संहार की व्यवस्था दी है। पर यह मत सोचना कि शिव जी के पास केवल संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार भी है, संहार भी है, सब कुछ मेरे देवादिदेव महादेव के पास में है। अगर एक रोग भी तुम्हारे शरीर में आ गया, आपने अगर शंकर जी की भक्ति श्रेष्ठता में करी है तो निश्चित है वो रोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको समाप्त होना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए। पूर्व के जितने युद्ध हुए, पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए। जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हार हार। केवल एक आवाज लगाकर चलती थी। क्यों? क्योंकि उस हर हर महादेव की गर्जना इतनी तेज होती थी। जब सारे सैनिक एक साथ हर हर महादेव कहते थे तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है, जब हर हर महादेव कहा जाता था, ये हर हर महादेव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया है। जब गंगा तप कर 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 थक गई तब भगवान शिव ने कहा था गंगा चिंता मत कर, मेरा हर हर नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो हर हर महादेव से गंगा जी ने पूछा होता क्या है? शिव जी कहते हैं अगर युद्ध के मैदान में भी अगर एक वीर सैनिक भी हर हर महादेव कहकर टूट पड़ेगा तो ये निश्चित है गंगा कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है तो तुम्हारे भीतर जो पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जो भरी हुई है वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहा है, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से? ये बीपी शुगर कहां था? अब तुम्हारे पास में नाथ द्वारा लगा है, जरा जाके तो देखो कि भगवान से पूछो। एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें शक्कर कम गिर गई तो भगवान ने नी खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम मावा ने 2 किलो शक्कर। नाथ द्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे फीका दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए। तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ, नाथ द्वारा, चार भुजा जी, सब तुम्हारे पास में जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया। सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो। भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा है अच्छे जाड़े तगड़े रहे और जोरदार रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा, बड़ी मस्ती में बैठा हूँ। 4 मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपतिनाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहाँ से उठ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो तुम्हें एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो। वो अपने को सीख दे रहा है, इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहे हैं, उधर बैठे हुए नरसिंह भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं। हर तरह का सीख। सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं सेठों में सेठ, सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। सेठ एक ही है, तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो
और अगर तुम सेठ हो तो किसी नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर के बता दो, किसी द्रौपदी का चीर बड़ा कर बता दो। तुम सेठ हो तो किसी का कुछ भला करके बताओ, अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया करके जाती है। जितने मरे उनने किसने दूसरों के लिए कर दिया, सब अपने परिवार के लिए करा। तुम सांवरिया सेठ जैसे बनना चाहते हो तो तुमने दूसरे के लिए क्या करा? इतनी बड़ी कथा चल रही है, किस किस ने पोया समोसा बंटवाया, किस किस ने खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया, किस किस ने पानी पिलवाया। ये तो वहां लिखा जा रहा है कि तू कितना बड़ा सेठ है कि डुप्लीकेट है, ये तो वहां लिखा। परिवार के लिए तो कोई भी कर कर चले जाएगा, नाते रिश्तों के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, कुटुंब के लिए तो कोई भी कर कर चले जाएगा। तुमने कितना करा वो लिखाता है वहां। दो कदम चलना है तो भी विचार करना है। देखिए, हम समिति वालों से एक बात कह दे रहे हैं, हम डोनेशन जब देंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल पास में लगाना, बिल्कुल पीछे जहां पास से रास्ता हो हम वहीं से आएंगे, हमारी गाड़ी दूर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप दे तो दो, हम तुम्हारी गाड़ी पास में लगा देंगे। तुमने यहां तो गाड़ी पास लगा ली पर वहां दूर हो गई, वहां दूर। ये भगवान से कहा अंत समय में, प्रभु मैंने तो गाड़ी पास लगाई थी। भगवान बोले गाड़ी लगाने से क्या होता है, कथा में दिल कितना लगाया, कथा में दिल कितना लगाया। गाड़ी लगाने से कुछ नहीं होता, दिल लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, वृत्ति लगाना पड़ती है, मन लगाना पड़ता है। आ तो गए, बहुत लोग आए, ढेर पड़े वहां तक, पीछे तक तुम अंदाजा लगा कर देखो कि जो टेंट लगाया था वो भी भरा पड़ा, उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, टैंकर खड़े, और जो फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, उस पर लोग चढ़ चढ़ के बैठे। उसमें क्या दिक्कत है, आने का तो दुनिया आ जाती है, पर दिल कितना लगाया रे। इसीलिए तो भगवान भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? मन कितना लगाया, चित्त कितना लगाया, वृत्ति कितनी लगाई। बैठे थे भगवान, हम तो कथा में जाके बैठे थे। भगवान बोले तुम कथा में बैठे थे तो मैं बैकुंठ में बैठा था, तो तुम हमारे लिए नहीं आओगे। भगवान के दिल लगाने वाली बात है। अगर दिल लग जाता है तो एक छोरा छोरी के मोबाइल का भी खर्चा उठा लेता है, दिल लगाने वाली बात है। एक छोरी और छोरे का दिल लग जाए ना, तो छोरी बस इतना कह दे मेरे पास बैलेंस नहीं था इसलिए मैंने मैसेज नहीं करा, मुझसे तो बोल अभी डलाऊं, 500 का एक ही बाहर में डला दिया ले। और फिर बोली मारा तो मोबाइल खो गया। अरे तुम्हारे साथ चल, ने उन्हें भुड़ भुड़ करी, खुद के पास में तो 15,000 का उसे दिलाया 30,000 का। जरा सा दिल लगा और तुम्हारा खर्चा पूरा वो छोरा उठाया। तो जरा सा दिल मेरे महादेव से लगा लो, तुम्हारी जिंदगी का खर्चा भी वही उठाए। लगाओ तो, दिल नहीं लगा पा। दिल नहीं लगा, बहुत कठिन है इस मन को, इस दिल को, इस चित्त को परमात्मा से लगाना बहुत कठिन है बाबा, बहुत कठिन। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हुए हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग, सारी बीमारी बाबा पशुपतिनाथ बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, कृपा कर कर मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करें और निर्मल भक्ति आपके चरणों की प्रदान करें। सब भावों से बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से निवेदन करते, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव हैं, शिव का दर्शन मुझे करना है। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंभ को, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत घूमते घूमते लिंगायत आकृति में उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंग जैसा स्वरूप प्रकट हो गया। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। लिंग का मतलब होता है प्रतिबिंब। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 कोटि देवी देवताओं का एक प्रतिबिंब शंकर के रूप में मौजूद है पृथ्वी पर विराजमान। पृथ्वी पर विराजमान है आपका एक शिव के रूप में 33 कोटि देवताओं का प्रतिबिंब। पूरे विश्व की भूमि को, पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, कोई देवी देवता मिले ना मिले, पर यह विश्वास है कि मेरा शंकर भगवान का शिवलिंग तो इस पृथ्वी के नीचे मिलता है, मिलेगा ही। कोई जात, कोई समाज कभी कमजोर नहीं होती। ये हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको कमजोर समझते हैं, हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको नीचा समझते हैं। भगवान शंकर की दृष्टि में कोई कमजोर नहीं। सबसे पहले देवाधिदेव महादेव पशुपतिनाथ का दर्शन एक धोबी को हुआ, और धोबी ने देखा कि यहाँ पर कुछ प्रतिबिंब है, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति जैसा। बेचारा वो सहज सरल, उसको क्या मालूम, वो तो अपनी मस्ती में कपड़ा धोता, अपना काम करता, उसको कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया में जितने मंदिर पुराने मिलेंगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा, यहाँ एक महात्मा जी रहते थे, उनको इनका दर्शन हुआ था। वहां एक दादाजी रहते थे, उनको इसका दर्शन हुआ था। वहां पर एक बहुत पहुंचे हुए महाराज रहते थे, उनको इनका दर्शन हुआ था। और तुम छाती ठोक कर कह सकते हो मंदसौर वालों कि मंदसौर भूमि पर देवाधिदेव महादेव ने सबसे पहला दर्शन एक धोबी को दिया था। भगवान देवाधिदेव महादेव भी चाहते थे कि साथ जात जुड़ जाए मुझसे। भगवान देवाधिदेव महादेव कभी शिव जी के पास, सारे देवताओं के पास और महादेव के पास में अंतर क्या है? महादेव से पूछा, राम जी की शादी हुई, सारे देवता आए। भगवान कृष्ण की शादी हुई, सारे देवता आए। सारे देवों का विवाह हुआ। भगवान विष्णु की शादी हुई, सारे देवता आए। भगवान शंकर की शादी में देवता आए, और शंकर भगवान से रहा नहीं गया। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाके शादी नहीं कर सकता, मेरे को तो मेरे अपने वाले दिखेंगे तो आनंद है। आप लोगों जैसा नहीं है मेरा महादेव। आप लोग तो सोचते हो हमारा 4 दोस्त आ गया, हमसे हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया, हमारी जिससे अच्छी बन रही वो आ गया, परिवार वाला भले चूल्हा में चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं परिवार वालों से। बहन से भी मतलब नहीं, ना भाई से मतलब नहीं, ना कुटुंब से मतलब नहीं, ना रिश्तेदार से मतलब नहीं, सगे भाई से भी मतलब नहीं, जाए चूल्हा में जाए। पर हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया ना बस, हमारा व्यापारी आ गया ना बस, उतने में तुम खुश हो गए। जब तुम
अपने परिवार के नहीं हो सके तो बिजनेस पार्टनर के कितने हो जाओगे रे? व्यापारियों के कितने हो जाओगे रे? पहले तुम अपने परिवार के तो हो। अपने घर में पत्नी रहती है, माता रहती है, पिता रहते हैं, कुटुंब रहता है, भाई बंधु सखा रहते हैं। नहीं, उन्होंने हमारा 50,000 रुपए खा लिया, उन्होंने हमारा 25,000 रुपए खा लिया। अरे एक बार मन में विचार कर, भाई 50,000 खा गया, 25,000 खा गया, 1 लाख खा गया, 2 लाख खा गया। ये सोच, अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख कहीं व्यापार में लगाया होता और वहां घाटा लग गया होता तो तू उसका प्राण खाता? रोज फोन लगाता कि मेरे पैसे वापस कर, और लगा के देख, छाती पे चढ़कर बोल दे नहीं दूंगा, जा कर ले जो बन जा। क्या कर लोगे? तेरा चेक लगा दूंगा, लगा दे जा। वो भी नहीं डरे। और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो इतना बड़ा भगोने जैसा मुंह लेके घूम रिया, और वो की घरवाली और उस्ताद, खा के बैठे हो, खा के बैठे हो, खा के बैठे हो। अरे ये सोचो कि दूसरा खाता अपने ने खाया है तो क्या दुख है, खा ले, कितना खाएगा। पर नहीं, दूसरा घर का नहीं खाना चाहिए। नहीं, दिक्कत तो यही आड़ी पड़ी है। दूसरा खा ले तो दिक्कत यही आड़ी पड़ी है। ये नीची जात का है, इसके साथ छोरी का ब्याह नहीं करूंगी। ये ऐसी जात का है, इसके साथ ब्याह नहीं करूंगी। और मालूम पड़े वो दूसरा फिर क्या करोगे? उससे अच्छा है सनातनी तो है, हिंदू तो है, धर्म को मानने वाला तो है, सत्कर्म से जुड़ा हुआ तो है, भगवान की भक्ति से लगा हुआ तो है। नहीं, फिर वही बात आ गई, मुसद्दी लाल समझ जा। दूसरा खा गया। कल एक गाड़ी भर के भेजी थी व्यापार की, डूब गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कहीं तुमने सहन करा कि नहीं करा कि मेरा पैसा वहां चले गया? पर भाई नहीं, भाई खा जाए तो ये सोचो कोई बात नहीं, बेचारा की परिस्थिति ठीक नहीं है, करेगा आज नहीं तो कल देगा। भाई है अपना, बहू है अपनी, कुटुंब है अपना, बहन है अपना, नाते हैं अपना, रिश्ते हैं। ये पुराने समय के कोई संबंध होंगे जो नोच नोच के ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराना समय, एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे, उधार देते थे और कहते थे या जन्म में दोगे कि वह जन्म में दोगे। जो समझदार होता था इस जन्म में दे देता था, जो खाने की नियत रखता था तो कहता अगले जन्म में देंगे। उन सेठ जी के यहाँ बहुत सारी भैंस थी, भैंसों ने आपस में बात करा कि क्यों री अपन सेठ जी के इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो क्या सेठ जी बड़ा चतुर है, पूछता है ब्याज देने से, पैसा देने से पहले कि यह जन्म में दोगे कि वो जन्म में दोगे। जो इस जन्म में चुका देता है वो भैंस नहीं बनता, जो अगले जन्म की के देता है तो भैंस बन के सेठ जी के आ जाता है, और सेठ जी उसका दूध निचोड़ निचोड़ के बेचता रहता है। तो देना तो पड़ेगा, कहीं पर भी दो। और तुम्हें अगर भैंस नहीं बनना है तो जिसका पैसा तुमने लिया ईमानदारी से दे देता रहता था, नहीं तो निचोड़ निचोड़ के तो देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना हिसाब तो करना पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म अच्छा करना कोई बात नहीं, थोड़ा धीर तो बांधो, होगा सब होगा। उसने खा लिया तो तुम्हारी बीपी शुगर ऊंची नीची क्यों हो रही है? मत करो। शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, यह मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरे मालिक ने दी है। प्रतिदिन तिजोरी भर रहे हो और अपनी तिजोरी खाली कर रहे हो।
घर की तिजोरी तो भरा रही है, पर ये तिजोरी को भी तो देखो कि कितनी खाली हो गई। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, रोज 21,600 रोज निकल रही है। कमाने कमाने में घर की तिजोरी तो भरा गई दादा, पर ये तिजोरी खाली हो गई। मुंडा का सारा सोफा सेट निकल गया, सारा सोफा सेट। खिड़कियां खराब हो गई, बक्सों के पास बैठना पड़ रहा है। कई बोल रहा महाराज इतनी खिड़कियां बेकार हो गई कि यहीं का नहीं दिख रहा। सोफा सेट चले गया, सागौन की लकड़ी का, डॉक्टर के पास गया, साजड़ की लकड़ी का प्लाईवुड का लगवाया। ऐसा प्लाईवुड का कि रोज निकाल के फ्रिज में रखना पड़ता, कटोरी में रोज प्रतिदिन। खाओ जब बत्ती सी याद आती है, पढ़ो जब चश्मा याद आता है, और मरो तब राम याद आता है। दंड है। खाने बैठे तब याद आया, फ्रिज में से बत्ती सी निकालना, हमारा मुंडा में बत्ती सी नहीं, फिर खाने के टाइम पे चना खाया, बत्ती सी दो ही, फिर फ्रिज में वो पढ़ने चश्मा याद आया। छोरी हरियो डिग्री है, छोरी देख हमारा चश्मा कहाँ पड़ा, क्या तो जरा चश्मा लेके आ बेटा, नानी चश्मा लाना हमारा। और चश्मा लाई, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शंकर और राम याद आया। घर के लोग कह रहे दादाजी निपटवे वाला हो न, राम राम बोलो। दादाजी बोले कई बोलूं, हरी बत्ती सी लाई दे, फ्रिज में धरी। फिर कहीं की छोरी आई, उन्हें क्या दादाजी अब तुम्हारा शरीर कई काम नहीं आई लिया, ठंडा पड़ी लिया हो। दादाजी बोले तेल दी नहीं बरुआ, तो चिंता मत करो। फिर तीसरी आई, उन्हें कहा नीचे गोबर से लीप दो, दादाजी के सुलाना पड़ेगा। दादाजी के नीचे सुलाया, थोड़ी देर बाद दादाजी बोले रे पानी पता सा लिया, वापिस बैठ गया। फिर वापिस अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे तुम्हारे पिता कौन? मेरे पिता शिव लिंगायत आकृति में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इनका चरण कहाँ, शीश कहाँ? भगवान विष्णु चरण ढूंढने जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने आकर कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, और वो भगवान विष्णु ने कह दिया। इसलिए स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है, क्योंकि सत्य बोले थे वो। अब आज का जमाना में तो सब झूठा नंबर 1 का। बैठे दुकान पे, व्यापारी का फोन आ गया, कहाँ हो सेठ जी? घर पे। कहाँ बैठा था? दुकान पे। झूठ, झूठ, कितना संसार में झूठ। एक गुरुजी के पास एक चेला पहुंचा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरा फोटो का कहीं करेगा तो? नहीं गुरुजी तुम्हारा फोटो दे दो, मेरे को जरूरी चाहिए। कहाँ लगाएगा? तो के दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी खुश हो गए, मेरा चेला कितना जोरदार मेरा फोटो दुकान में लगाएगा। फिर गुरुजी ने पूछा दुकान में क्यों लगाना चाहता है? गुरुजी व्यापारी आते हैं, बार बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारी खजौआ। गुरुजी बोले आग लगा, मारी कसम। एक फोटो मत देना इसको, एक फोटो मत देना।
गुरुजी ने कह दिया उस दिन से हमारी सेल्फी कोई नहीं लेगा, कोई फोटो नहीं। अब कसम खाए झूठी तो कई मतलब का जीवन, क्या मतलब? कहा भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, और सत्यनारायण व्रत कथा है ही है। पूरी सत्यनारायण जी की कथा पढ़ लो, पंडित जी से पढ़वा लो, उसमें 5 अध्याय मिलेगा। 5 अध्याय में जितनी बार भी पंडित जी बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे, ब्राह्मण के मुख से सुनी, लकड़हारे ने सुनी, सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा कराई, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, सत्यनारायण जी की कथा कराई। इस 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा थी कौन सी जो इनने कराई थी और उनने बाची थी? तो वो 5 अध्याय में सत्यनारायण जी की कथा नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में गए, भगवान विष्णु नीचे गए, तलातल पताल में जाकर भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब आए, ब्रह्मा जी ने आते से पूछा क्या भगवान आपको चरण मिले? भगवान ने कहा मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। बस ये सत्य भगवान विष्णु ने कह दिया था। उस दिन सत्यनारायण भगवान की जय जयकार हो गई। ये सत्यनारायण भगवान की कथा, और जो सत्यनारायण की पोथी में लिखे वो 5 अध्याय इसी का वर्णन करते। तब भगवान शिव ने कहा हे नारायण तुमने सत्य बोला है। 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। कोई केले के खंभ लिया है, कोई कदली लिया है, कोई मेवा लिया है, कोई पंचामृत लिया है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने लगे, नारायण नारायण कहने लगे, सत्यनारायण कहने लगे। तब भगवान विष्णु की पूजन उस दिन से प्रारंभ हो गई। सत्यनारायण भगवान की जय। तब मालूम पड़ा कि ये सत्यनारायण भगवान है, नहीं तो इतना दिन से तो मालूम ही नहीं था। अपन तो पंडित जी बोलता था कि 5 अध्याय में उनने सत्यनारायण की कथा कराई, तो अपने मालूम तो पड़े कि थी कौन सी। स्कंद पुराण में लिख दिया सत्यनारायण भगवान। अब ब्रह्मा जी से पूछा तुम्हें क्या भगवान का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ, झूठ बोल गए, असत्य झूठ। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिवलिंग में से आवाज आ गई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा केतकी सुन, मेरे ऊपर बेकार से बेकार फूल चढ़ जाएगा, कांटा भी मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा, पर तेरे में कितनी भी सुगंध हो, तू कितना भी सुंदर हो केतकी के फूल, तो मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से केतकी का फूल शंकर को कोई चढ़ाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। उस दिन से केतकी का फूल शिव जी पे नहीं चढ़ा। केतकी ने कहा गौ माता से पूछ लो, गाय ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शंकर भगवान ने कहा गौ माता झूठ बोलती है, तेरा शरीर पूरा पूजा जाएगा, पर तेरे मुख से तूने झूठ बोला इसलिए तू अपूज्य मानी जाएगी, तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, अन्न दान आगे से होता है, स्वर्ण दान आगे से होता है। सारी पूजन हिंदू सनातन धर्म की आगे से होती है। केवल गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है पीछे से, क्योंकि इसने मुख से झूठ बोला था। सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोला। जब वो इतना झूठ बोल गई एक बार, तो उसका मुख को कितना श्राप लगा। तो तुम अपना अंदाजा लगा के बैठो कि जी हो तुम कितना झूठ बोलती होगी, कितना। ये भाई लोग भी लगा लें थोड़ा बहुत अंदाजा। ये तुम्हारी जेब में जो यंत्र रखा है ना, जिसको लोग तुम प्रेम से मोबाइल कहते हो, इसका नाम है यम यंत्र। ये यमराज के करीब ले जाने वाला यंत्र है, करीब। देवताओं को भी टेंशन हो गया था, इतनी कथा भागवत हो रही है तो सबकी सब मर मर के बैकुंठ आ रहे हैं, नरक कैसे जाएंगे ये। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, नीचे पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दी है, उसने एक यंत्र बना लिया है, वो दिन भर उस पर 24 घंटे झूठ बोलेगा। ये कितनी कथा सुन ले, मरने के बाद तो नरक जाएगा, झूठ बोलेगा नहीं जाएगा। कितनी समझदारी रखी। भारत भूमि के सारे जितने दर्जी समाज है जो कपड़ा सिलता है, इनमें समझदारी कितनी आई होगी, जरा विचार करिए।
संपूर्ण भारत भूमि के जितने दर्जी समाज हैं, कितनी समझदारी होगी कि इन्होंने कपड़ा बनाया, शर्ट बनाई, कुर्ता बनाया, कमीज बनाई और जेब ऊपर लगाई, वो भी उल्टे हाथ पर, क्योंकि दर्जियों को भी मालूम था दिल यही होता है, तो गौमुखी माला इसी में रखना जो दिल के करीब में रहे। पर उसको क्या मालूम था ये मोबाइल फंसा लेगा। दर्जियों ने जेब तो सही लगाई दिल के पास लेफ्ट में, पर उसको मालूम था, उसने तो इसलिए लगाई कि गौमुखी माला कहीं नहीं रखे, तो इस माला को अपनी जेब में रख लेना तो दिल के पास रहेगी। उसको क्या मालूम था कि मोबाइल को दिल के पास रखेगा ना, माला तो जेब में पटक लेगा, नहीं घर में पटकी रहेगी, गौमुखी में टंगी रहेगी खील पर, खूटी पर। उसको क्या मालूम था? उसने जेब इसलिए लगाई कि इस माला को, भगवान की बेलपत्र को, इस प्रसाद को अपनी इस जेब में रखना, दिल के पास, अपने इस हृदय के पास। जब प्रसाद दिल के पास होगा, माला दिल के पास होगी, तो फिर चिंता मत करना, अंत समय में वो परमात्मा मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। पर क्या पता कौन ने अकल दे दी इनके कि मोबाइल यहाँ रखो। अच्छा, मोबाइल वाले भी कहते हैं मोबाइल यहाँ मत रखो, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते अटैक मटैक आ जाए तो मत कहना दादा। इनके डराया भी सही बेचारा मोबाइल वालों ने कि ऊपर क्यों धरे, पर नहीं सुधरे कहीं कहीं का। तो इतना चतुर, इन्हें तो डोरी मोरी बांध के नहीं लटकाई लिया, ले करे करे तो वाइब्रेट करे। और एक दिन फिर पत्नी से बोला महाराज छाती में दर्द हो ही रहा है। पत्नी ले गई वहां हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कहा अब समय आ गया है। तो इन्हें करा क्या, कुछ ना खाते थे ना पीते, कहीं नहीं, मोबाइल ऊपर रखते थे। सबको दिल से लगाया पर भगवान को दिल से नहीं लगा सका। अगर एक बार मेरे महादेव को दिल से लगा लेता तो संसार अपने आप तेरा हो जाता। तुझे किसी को लगाना नहीं, महादेव नहीं लगता है। श्राप दे दिया, गौ माता को भी तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले तो शंकर भगवान ने अपने पैर के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने नख तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, लुढ़कता लुढ़कता गया तो ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी आज भी है, जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं कि इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं, इसका स्पर्श ना करें। ये कर्मनाशा है। कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई है। ये कर्मनाशा है। अगर इसका स्पर्श भी हो जाएगा, इस पानी को अगर शरीर से लग जाएगा तो तुम्हारे 7 पीढ़ी में जो कर्म किया होगा, जो श्रेष्ठ कर्म किया होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत विद्वान जो होते हैं वो कर्मनाशा के जल का छींटा भी नहीं लगने देते। भगवान विष्णु ने कहा ये शीश कटा है ब्रह्मा जी का, इसका क्या करें प्रभु, आप क्षमा कर दो। शंकर तो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, शिव तो सहज है, बिल्कुल सरल। सारे देवताओं में केवल एक देव ही है, महादेव, जो इतने सरल हैं, जिनको वीआईपी चीज कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखना अंदाजा लगा के लिए, इनको ना पीताम्बर, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना पन्ना, इनके तो एक बेलपत्र ले ही जाओ, चढ़ा दो, वो भी नहीं हो, मंदिर की उठा लो, धो लो, चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, ये भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, ये भी नहीं हो तो मुंडा से बम बम बोले बोल दो, ये भी नहीं हो तो जाता जाता शिखर का दर्शन कर लो, ये भी नहीं हो तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर जाओ और शिव को थोड़ी सी स्माइल करते चले जाओ, तो भी जगत का कल्याण निश्चित है। इतना सरल और क्या चाहिए बताओ। कुकड़ेश्वर के कान में बहुत बड़ी गठान हो गई थी। सभी डॉक्टरों को दिखा लिया था, ऑपरेशन का कह रहे थे और गठान जांच के लिए जाना थी। गुरुदेव बाबा की कृपा से किसी ने कहा कि ऑपरेशन करने से पहले एक बार शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं और 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री लाकर उनको खिलाना प्रारंभ करें। शिवजी पर विश्वास करा, 1 लोटा जल चढ़ाते बेलपत्र लाकर खिलाना चालू करा। मात्र 15 दिन में 15 दिन होने के बाद जांच कराई गई
और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 15 दिन के अंदर गठान गल चुकी थी, गठान नहीं थी और जांच में आ गया कि गठान नहीं है। ये शिव है। ओ घड़ी, एक पत्र और देखिए, बड़ा बड़े पत्र बहुत सुंदर सुंदर है साहब। मैं कृष्णा मंदसौर निवासी हूं। कृष्णा मंदसौर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आपका ये वाला पत्र है। मैं 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूं। हर व्रत में जो बाबा से मांगा वो बाबा ने दिया। बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुदेव। मैंने जो जो मांगा देव अधिदेव महादेव ने दिया। थोड़ा समय जरूर लगा पर मेरे बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मेरी बेटी जो कि कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रही थी, उसका नहीं हो रहा था। बहुत प्रयास करा, हर एग्जाम में पीछे रह जाती, सिलेक्शन नहीं होता। अगला जब सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया, शहद का बेलपत्र बाबा शंकर को चढ़ाकर भेजा और बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई। इसलिए मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव है। ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। सेजल पवार, केसरबाई पवार, मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो। गुरुदेव, भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं। मैं मंदसौर में रहती हूं। मेरी तबीयत खराब हुई, बड़े पिताजी की तबीयत का गड़बड़ हुआ और मंदसौर से अहमदाबाद ले गए। रास्ते में उनके हालत गंभीर हो गई और डॉक्टर ने जब ले जाकर कहा तो उन्होंने कहा इनको लाने से कोई फायदा नहीं था, अब इनमें कुछ भी नहीं है। हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब ये नहीं है। शिवजी पर विश्वास था, भगवान शंकर पर विश्वास था। आपकी कथा में 1 लोटे जल का महत्व सुना था। इसलिए गुरुदेव उसी समय 9:15 रात्रि के समय पर 1 लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाया। वो पानी लेकर आए और मेरे बड़े पापा के मुख में रुमाल, क्योंकि पात्र नहीं था, मंदिर का ही जल लेकर चढ़ाया था, रुमाल गीला कर कर लाए थे। उस रुमाल को उनके मुंह में निचोड़ा। शिवजी की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया था कुछ नहीं है। वो वापिस उनको श्वास वापिस आ गई और वो जीवित हुए। ये शिव कृपा, ये शंकर करुणा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आपका विश्वास कितना है भगवान पर? आपका भरोसा कितना है भगवान पर? और जितना विश्वास दृढ़ होगा, मेरा देव अधिदेव महादेव आपके सामने हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए। कितनी अकड़ में कहते हो ना आप लोग, जब बात होती है कोई बात बिगड़ जाए ना तो तुम कहते हो अभी फोन लगाता हूं, अभी रोक, 2 मिनट रोक, तो मुझे कहीं समझता है। और उन्हें अपना फोन बैग में से निकाला जीजी ने और लगा दिया अपना छोरा से। छोरा कहाँ है तू, जरा आके देख, मेरे को बैठने नहीं दे रहा है आगे, आ तो जरा। और छोरा आया, उन्हें करो धक्का, क्या क्यों रे, तो मुझे जानता नहीं है। और वो अपने साथ में 4-6 छोरा उनके लेके आ गया। जरा सी देर लगती है और तुम अकड़ में कह देते हो मैं अभी फोन लगाऊंगा, अभी 2 मिनट लगे और अभी बुलाऊं, देख तो मुझे समझता क्या है, मैं अभी बुलाऊं तो मुझे कैसा समझता है, क्या समझता है। और 2 मिनट फोन लगाया और आया तो किसी ने कहा जैसे हम फोन निकाल के और तुरंत लगाएं और हमारा छोरा और परिवार वाले आ जाते हैं, तो क्या शंकर जी भी ऐसे आ जाते हैं। तो हमने कहा बस तुम जोरदार तरीके से एक बार मन से, तुम्हें फोन लगाने की भी जरूरत नहीं, सिम रखने की भी जरूरत नहीं, मोबाइल रखने की भी जरूरत नहीं,
केवल दिल से कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ गया। डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट। बस कहना पड़ेगा दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से कहना पड़ेगा। और कहोगे तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है, पहुंचेगा जरूर। लगाओ उसको भी। ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट का वृक्ष हो गया। समय आया, ब्रह्मा जी ने पूछा सृष्टि रचना कैसे करना है, आप बता दीजिए। शंकर भगवान ने सृष्टि रचना का क्रम समझा दिया, खूब समझाया। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं होता जो आपको नहीं समझाता कि घर में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, कुटुंब में कैसे रहना चाहिए, वो समझाता है। जितने लोग कथा सुनने आए हैं, आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, और इस कॉलेज ग्राउंड में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, मंदसौर की पावन धरा पर एक ध्यान लगा कर रखना अपनी जिंदगी में कि शिव महापुराण की कथा में नहीं गए हो। एक कार्ड बनता है, जिस कार्ड को अपने पास रखो तो किसी किसी के पास वो कार्ड रहता है कि रेल का पैसा भी नहीं लगता, बस का पैसा भी नहीं लगता, फ्री में सफर हो जाता है। खाने का सामान भी कार्ड दिखा दो तो आ जाता, ये कार्ड से सब काम हो जाता है। ना टिकट का पैसा लगे, रेलवे वाला पूछे टिकट कहाँ है, कि कार्ड देख ले। बस वाला पूछे क्यों बैठ गए, टिकट कहाँ है, कि कार्ड देख ले। कार्ड दिखाया, बस का सफर हो गया। कार्ड दिखाया, रेल का सफर हो गया। कार्ड दिखाया, सामान मिल गया। वो कार्ड एक बार बनवा लो कि एक बार शिव महापुराण 7 दिन की जहाँ हो रही हो वहाँ बैठकर सुन लो, एक कार्ड बन जाएगा। वो कार्ड ऊपर तक काम आएगा। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम क्या चाहिए, तुम तो बस जाते ही अपना कार्ड दिखा देना कि मेरे पास ये कार्ड है। पूछेगा वो, पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कमला ये कहाँ गई तू, तो कमला कहेगी मैंने मंदसौर में कथा सुनी थी और माँ मैंने एक कार्ड बनवाया था। कहाँ है कार्ड, कि वो कागज का था ही नहीं। फिर वो तो केवल भजन का था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस कार्ड का नंबर ही है ये, बस जहां तुमने बताया तो चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज यमराज भी कह देंगे। इसको रोकना नहीं, ये कमला बाई है और ये नीचे मंदसौर में कथा सुन के आई है, इससे भिड़ना मती और कुछ बोलना मती। वैसे भी मंदसौर वालों से भिड़ना मती। कमला बाई है, ठीक है, जाने दो ऊपर, इनसे मत भिड़ना। यहाँ शंकर भगवान पशुपति नाथ स्वयं जब एक धोबी को दर्शन दे सकते हैं तो ये मंदसौर की धरा हल्की पुल्की नहीं है। यहाँ सब शिवमय है, सब शंकर है। यहाँ पशुपति नाथ अगर एक मंदसौर के एक धोबी को भी दर्शन दे सकते हैं तो ये साधारण धरा नहीं है। कंकर शंकर की भूमि है, यह कोई सहज नहीं है। कितनी बड़ी बात होगी, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो साधना कर 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 चले गए, वो भगवान को नहीं पहचान पाए, और एक साधारण सा धोबी भगवान के शिवलिंग को पहचान कर एक वो किसी के पास अग्रवाल जी के यहाँ जाकर कह दिया कि वहां मैंने शंकर को देखा है। संत साधु तप कर 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 मर जाते हैं, वो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, और एक धोबी पर कृपा कर दी।
और जाति का लेवल लगाकर हमने नीचा ऊंचा कर दिया, ये धोबी है, ये है, ये वो है। नहीं, जब मेरे शंकर के यहां भेद नहीं, शंकर भगवान ने कहा ये भले धोबी हो पर शिव का दर्शन इसको प्रथम हुआ है। जहां संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब हल्के रह गए, वहां धोबी के सामने प्रकट हो। सहज नहीं है शिव को जानना। शंकर भगवान कभी ऐसा नहीं है कि उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके सामने सब बराबर है, उसके सामने कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब सम। रहता ही शमशान में, उसका नाम है शमशान। सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, वहां सबकी शान सम है, इसीलिए उसका नाम सम शान है। बहुत सबका ध्यान रखता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, उसके पास पहुंचे और राख का ढेर बन गए। उसने कहा अकड़ में मत रहना, अकड़ में मत रहना। वो कहता है, समझाता है, मेरे पास रहना। एक अकड़ आई थी वो भीम को, कितना अकड़ता था, कितना, हर बात में भगवान कृष्ण के सामने अकड़ के खड़ा हो जाता था। तुम मुझे जानते नहीं हो, ये कौरवों को तो मैं एक गदा से मसल दूंगा। अकड़ में नहीं देना। कभी अकड़ भी समाप्त हो जाती। कई एक हम पहले दिन जब आए ऊपर जहां हम ठहरे हैं, वो कौन सी बिला है, हर्ष बिला में जहां ठहरे हैं, तो वहां एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी इतना बड़ा टेंट लगाया, इतना बड़ा डूम लगाया कि आखिरी के 7 दिन तक भर ही नहीं सकता। वो पशुपति नाथ है, उन्हें का रुक जा दादा, मैं भी मोटा तो ये ले मोटा। पहले दिन सारे तंबू फूल, गेंद पाली पे। अब इनने सोचा कल और बढ़ाया, तो बेचारों ने चारों तरफ बढ़ाया। ऐसा नहीं, सेवा भारती वालों ने इनंग भी बढ़ाया, उनंग भी बढ़ाया, उधर भी बढ़ाया। अब ये सोच में पड़े अपन जाएंगे किधर रे, अब किधर बढ़ाना है। भीम को अकड़ थी, भीम को अहंकार था। भीम ने कहा एक गदा के बल पर मैं सबको मसल दूंगा। भगवान भी भगवान थे, भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीम सुनो, तुम लंका चले जाओ। भीम ने कहा लंका, और मैं काहे के लिए लंका में जाना, और मेरी एक पहचान वाली रहती है उसको लेकर आ जाना। पे तुम्हारी पहचान वाली, हाँ कृष्ण की पहचान वाली हो लंका में, हाँ। तो भीम ने कहा मां तो राम जी की पहचान वाली होना चाहिए, मन कृष्ण की पहचान वाली कहां से आ गई, कहां त्रेता कहां द्वापर। भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं मां मेरी पहचान वाली रहती है, तुम लंका जाओ, वहां पर विभीषण के वंशज मिलेंगे, विभीषण के छोरा छोरी मिलेंगे, और वहां पर एक मंदोदरी मिलेगी, तुम मंदोदरी को लेकर यहां जाना, बस इतना सा कर सकते हो क्या। भीम ने कहा ये मंदोदरी कौन। इतना पाप करने के बाद तो कोई तुम्हारा मुंह ना देखे, उसके बाद भी तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, मतलब महादेव ने तुमको स्वीकार कर लिया। कौन है इसमें से कितने हैं जिन्होंने कभी मोबाइल पर झूठ नहीं बोला। एक नहीं मिलेगा, एक जिसने कभी अपने मोबाइल पे झूठ नहीं बोला। खेत पे था क्या बोला घर पे हूं, दुकान पर था तो क्या क्या घर से निकल रहा हूं, दोस्त से बात कर रहा था, पत्नी ने फोन लगाया कहां हो, बस मंदिर में हूं। कितना झूठ। अब इतने पाप से अपन घिरे हुए हैं, इतना पाप कर्म हमने अपनी जिंदगी में करा, उसके बाद भी अपन यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मतलब पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है,
कौन? अरे बोलो तो जम के। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? भेरू है। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है और क्या कह रहा, मंदिर में हूं। इतने में तो पत्नी ने कहा जरा घंटी बजाकर बताओ मंदिर की। अब पत्नी तो पत्नी है, बहुत बोल्ड है। पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गया और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरा पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा, इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली, मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं, हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। यमराज लेकर जाने लगे। सावित्री और पीछे चली। सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया। रुक, कहां जा रही है तू? अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले, सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है, मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा, अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांगना। तो सावित्री ने कह दिया, नहीं मांगूंगी पति। ठीक है, मांगो। सावित्री ने कहा, पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न हो गया, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली, दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा, इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, जा। सावित्री के कहां जाऊं? आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाएं अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे, पोता कहां से आएगा? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराएं तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री है। तो जितने भी यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, वो उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग में।
वो तुरंत पहचान जाती है, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर कर यहां तक बुला देता है। ये उसको मालूम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तुम उसके दरवाजे तक जाते रहो, वो तुम्हारे दरवाजे तक आता रहे। पर ज्यादा झूठ की जिंदगी नहीं जीना। जितना बन सकता है उतनी जिंदगी में सत्य पर चलो। कोई हमसे पूछता है, गुरुजी आपको पत्रिका देखना आती है, जन्म पत्रिका देखते हो? हम कह देते हैं हमारे को क्या मालूम दादा, पत्रिका तो उसको मालूम। हाथ देखना आता है? हमने कहा हाथ देखना आता होता तो कथा काय को करते। कोई विद्या जानते हो? हमने कहा विद्या जानते होते तो नीचे जमीन का धन निकाल कर अपने घर में नहीं भर लेते, फिर काहे कोई हाथ। कुछ मंत्र तंत्र जानते हो? हमने कहा तंत्र मंत्र जानना तो भोलेनाथ का काम है, अपना तो केवल एक काम है, केवल एक काम। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। झूठ बोलना नहीं, प्रपंच करना नहीं, दिखावा करना नहीं। झूठ प्रपंच छल से जितने दूर जा सकते हो उतने दूर चले। जैसे हो वैसे रहो। कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ, कितना भी तैयार हो जाओ, बीमे वाले बीमा तुम्हारे पार्लर को देखकर नहीं करेंगे। बीमे वाले बीमा तुम्हारी आईडी उम्र को देखकर करेंगे। बीमा हमेशा याद रखना मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता है। बीमा चेकअप में होगा। कोई मर रहा है उसका बीमा करके बताओ, बीमा कंपनी कह देगी हम ही लूट जाएंगे, काय को बीमा करेंगे। कहां? भगवान तुम्हारे मेकअप को नहीं देखता, भगवान तुम्हारे भीतर के भाव को देखता है। तुम्हारे अंदर जो विश्वास, जो दृढ़ता तुम्हारे अंदर है, मेरा बाबा वो देखता है। एक ने लिखा, मेरा नाम चंद्र प्रकाश देवांगन है, निवासी वैशाली नगर भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी शादी को कई साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मुझे संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था आपको औलाद नहीं हो सकती, आप या तो गोदी ले लो या फिर आप संतान की सुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। कहीं बैठी हैं, सारे प्रयोग करें, सब कुछ किया। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ गोदी भरवा जाओ, हम गोदी भरवा कर आ गए। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ से जड़ी लेकर आ जाओ, हम जड़ी लेकर आ गए। किसी ने कहा कुछ ऐसी पूजन करा लो, हमने पूजन करा ली, पर फिर भी संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। तब किसी ने कहा एक बार पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। शंकर जी को अपना मानकर आपकी कथा मोबाइल पर सुनते और बाबा से प्रार्थना कर कर हमने वही प्रयोग करना प्रारंभ करा।
बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। बाबा की ये बड़ी करुणा, उदारता, शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व है, औघड़ी है सब। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास आपके भीतर प्रकट हो। झूठ की जिंदगी नहीं जीना, असत्य की जिंदगी नहीं जीना। कितना भी तुम झूठ बोल लो, मरने के बाद लोग एक नाम तो जरूर लेंगे कि राम नाम। बोलो, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। मुर्दे को लेकर जाते हैं, 3 चीजें उसके ऊपर फेंकते हैं, फूल, मखाना, पैसा। किसी ने पूछा कि फूल श्रद्धांजलि के लिए फेंकते हैं, मखाना घर पूरा फूला हुआ छोड़कर गया है उसके लिए फेंकते हैं, पैसे क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसे इसलिए फेंकते हैं, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। उठा, छाती पे पड़ा एक का कलदार, उठा लेगा? पड़ा पड़ा। ये घर में जो बुजुर्गों के फोटो लगे रहते हैं ना, घर में जो पितरों के फोटो लगे रहते हैं, बुजुर्गों के फोटो लगे रहते हैं, जो मर गए उनके फोटो लगे रहते हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं। हम भी जोड़ जोड़ कर चले गए, आखिरी में दीवार पर टंग गए। इतने व्यस्त मत हो जाना, धन के चक्कर में, जोड़ने के चक्कर में इतने मत, उस जोड़ने के चक्कर में इतने मत प्रवेश कर जाना कि अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो दुकान छोड़ने की भी फुर्सत ना मिले, ऐसी व्यस्तता मत रखो। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा मिले, 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकते, कम से कम 1 दिन। शुरू में नहीं आ सकते तो आखिरी के दिन तो सुबेरे जल्दी कथा होती है, 8 बजे से 11 बजे तक। मार्केट खुलता है 11 बजे के बाद। कम से कम अपनी पत्नी से कहो, मैं भी तेरे साथ कथा में चलूंगा, 1 दिन की कथा सुनूंगा, मेरी भी जिंदगी सार्थक करूंगा, मेरा भी जीवन सार्थक। जब शंकर पार्वती जी से कह सकते हैं कि हे पार्वती, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, कहा था शिव जी ने पार्वती से, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। शंकर भगवान पार्वती से कह सकते हैं कि मैं चलूं ब्रज की रज में, अगर भगवान कृष्ण प्रगटे हैं ब्रज की रज में, अगर मेरा कन्हैया आया है तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बस आपके भीतर भी यह भाव होना चाहिए। अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर धाम से भोले बाबा खुद शिव पुराण के रूप में आए हैं, तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं भी दर्शन के लिए। मैं भी पहुंचूंगा। एक ब्रज की रज में, मथुरा ब्रज 84 कोस में, ब्रज की रज में कोसी कला के अंदर, मथुरा के पास में कोसी कला, ये ब्रज की रज में आता है। क्यों? मथुरा में छोटी छोटी गलियां हैं तो बड़ी बड़ी कथाएं करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रज रज में, वृंदावन में भी छोटी छोटी गलियां हैं तो वहाँ पर भी बड़ी जगह मिलना, इतना बड़ा व्यवस्था होना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। गोकुल में भी छोटी छोटी जगह है, बरसाने में भी छोटी छोटी गलियां हैं,
तो बड़ी बड़ी व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग जाए, जगह नहीं मिल पाए, इसलिए ब्रजवासियों के लिए, पूरे ब्रज में रहने वाले ब्रज के निवासियों के लिए उत्तर प्रदेश के सुख में मथुरा जिले के अंदर, मथुरा के बिल्कुल नज़दीक में कौसी कला में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कार्तिक के महीने में, जिस कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, बंसी बजाकर गौएं चराई, ऐसे कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की और भगवान कृष्ण की अविरल कथा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक 2 बजे से 5 बजे तक कोसी कला में सुनने को मिलेगी। मथुरा में गलियां हैं ज़्यादा, वृंदावन में गलियां ज़्यादा हैं, तो बड़ा पंडाल लगने में दिक्कत आती, इसलिए इसको मथुरा से थोड़ा सा दूर, ब्रज से थोड़ा सा ब्रज रास्ते में रखा, कौसी कला में रखा। मन करे अपनी चित्त वृत्ति में, अपने आनंद में श्रवण करो, जाओ, झूठ और प्रपंच की जिंदगी से दूर हो जाओ। हम तो यहां पर भी कहेंगे, जो 7 दिन 5 दिन माताएं पंडाल में बैठकर कथा सुनती हैं, एक माता जी ने एक पत्र में लिखा था कि मैं यहाँ पास के गांव की हूँ और लोग बिस्कुट बांटने आते हैं या कोई सामान देने आते हैं, तो यहाँ पर लोग एक एक की जगह 2-2 3-3 ले लेते हैं। हम भी हमारे विश्वास के साथ कहते हैं, जो 7 दिन कथा सुनने के लिए यहाँ आई हैं, या 7 दिन अगर कोई कथा सुनने आया है, वो व्यक्ति बाहर निकलकर कभी कुछ लेने भी नहीं जाता। यहाँ कोई आ जाता है तो दे देते हैं, और एक के सिवाय दूसरा लेते नहीं है। वो तो दूसरे होंगे जो 2-2 3-3 बार लेकर चले जाते हैं। जो कथा का श्रोता होता है, जो कथा सुनने वाला होता है, वो पंडाल को छोड़कर बाहर भी नहीं निकलता। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने 7 दिन तक पंडाल को छोड़कर खाना खाने भी नहीं गई, केवल पंडाल में बैठी रही, अपने घर से थोड़ा ठेहुआ बनाकर लाई थी, थोड़ा सा चावल के आटे को शक्कर में मिलाकर, गुड़ में मिलाकर बना के लाई, नमकीन बना के लाई, थोड़ा मुरमुरे लेकर आ गई, वही खाकर उसने 7 दिन निकाल कर कथा सुन ली। यहाँ पंडाल में ऐसे भी बैठे हैं। ये तो वो होंगे जो केवल खाने के लिए आते हो या दिखावे के लिए आते हो या काम बिगाड़ने आते हो, पर जो श्रोता है, शंकर भगवान की कथा को सुनने वाला जो होता है, वो तुम्हारे पास पहुंचता ही नहीं है। वो तो बैठा रहता है, आप आ गए तो पानी का पाउच दे गए, आप आ गए तो बिस्कुट दे गए, आप आ गए तो खिचड़ी दे गए। उन्होंने लिया, पाया और अपनी झाड़ू लगाई, अपनी दरी बिछाई और अपने आनंद पाया। कचरा पूरे पंडाल में आपको एक रत्ती का कचरा नहीं मिलेगा, सब झाड़ू पोछा सब लगा देती हैं और भाव के साथ में रहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है 7 दिन मुझे शिव पुराण सुनना है, मेरे बाबा मेरे करीब में आएंगे, मेरा बाबा मेरा दुख मिटाएंगे। वो भाव से आते हैं, निर्मल स्वभाव लेकर आते हैं। परे झूठ प्रपंच से परे, झूठ प्रपंच से दूर। अच्छा किया आपने, बाबा अच्छा देने वाला। एक बार माता पार्वती जी को लेकर भगवान देवादिदेव महादेव भ्रमण के लिए गए। काशी घूमने के बाद मृत्यु लोक में घूमते घूमते मेरे महादेव समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। मेरे बाबा जब समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो शंकर भगवान ने एक लीला रची। शिव जी ने लीला रचकर पार्वती से कहा, पार्वती मुझे भगवान नारायण बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं, तू यहीं रुक। समुद्र के किनारे पर पार्वती जी को छोड़ दिया। माता पार्वती समुद्र के किनारे पर रुकी। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, प्रदोष काल आ गया, शिव जी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं, बाबा भोलेनाथ नहीं। इंतजार कर रही है मां। रात होने लगी,
पार्वती को याद आया, आज तीज का व्रत है मेरा, आज मेरा तीज का व्रत है। और तीज का व्रत है, पार्वती को याद आया कि आज मेरा तीज का व्रत। प्रभु तो आए नहीं, समुद्र की रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का, और पार्वती जी ने उस बालू रेत के शिवलिंग को बनाकर उसका पूजन जो सामान मिल गया उससे कर लिया, जो मिला उससे वो पूजन कर रहे। अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। चावल। चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। अक्षत का मतलब ये होता है कि जो चावल का दाना आप चढ़ा रहे हो उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य, एक चावल के दाना चढ़ाना मतलब सब चढ़ जाना, एक अक्षत सब कुछ समर्पित कर देता है। सब एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करा, सब समर्पित, सब कुछ। यहां पर एक भाई यहां पर बैठे हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं। उनके गांव के जितने उनके गांव के लोग हैं, कोई गरीब बड़ा भी है तो एक मुट्ठी चावल, कोई थोड़ा जमीन अच्छी है तो 2 मुट्ठी चावल, कोई 5 किलो, कोई 1 किलो, कोई 15 किलो, कोई 2 किलो, उनके गांव के लोग इकट्ठा करते हैं। और जब रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव के पहले या गुरु पूर्णिमा के पहले वो पूरा ट्रक भर के चावल लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आते। कहाँ बैठे हैं वो? आज आए हैं कि नहीं आए? जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं, रोज तो थे, आज नहीं दिख रहे। शिव कृपा से, शंकर की उदारता से एक चावल का दाना भी अगर आपका शिव को चढ़ रहा है, आप मंदिर में जाकर एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि वो अक्षत, मतलब आपने रोली नहीं चढ़ा पाए, जल नहीं चढ़ा पाए, दूध नहीं चढ़ा पाए, दही नहीं चढ़ा पाए, शहद नहीं चढ़ा पाए, घी नहीं चढ़ा पाए, आप दिया नहीं लगा पाए, मतलब एक चावल का दाना शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, मतलब आपने सब कुछ देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया। आपके पास में है नहीं है, सब बाबा को समर्पित। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, सब कुछ दे दे। एक चावल के दाने में वो बल होता है कि भगवान कृष्ण आधा चावल का दाना मुख में लेते हैं और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देते। आधा चावल का दाना जब मेरे भगवान खाए तो 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिए। एक चावल का दाना मेरे द्वारिका नाथ खा लेते हैं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देते हैं। एक चावल के दाने में वो बल होता है, एक चावल के दाने वो बल।
बस झूठ प्रपंच से दूर रहें। पार्वती मैया, कुछ नहीं मिला माता पार्वती को तीज की पूजन के लिए, कुछ नहीं। बालू रेत का शिवलिंग बना लिया पार्वती जी ने, कोई वृक्ष की पत्तियां तोड़ के ले आई, वो चढ़ा दी पार्वती जी ने। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था। क्यों? माता पार्वती जी आज जो साड़ी पहनी थी, जो चूनर माता पार्वती जी पहनी थी, वो चूनर पहनकर माता पार्वती जी अपने मायके गई थी। मायके से जब आई थी, माँ ने गोदी भरी थी। आपके यहाँ भरते कि नहीं भरते हमें पता नहीं। बेटी जब अपने घर से जाती है तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, कुछ भी बेटी की गोदी में डालकर भेजते हैं। यहाँ पर है कि नहीं ऐसा वो हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ऐसा क्रम है, छत्तीसगढ़ में है। बेटी विदा होती है, ननंद विदा होती है, बहन बेटियां जाती हैं तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, रुपया जो भी डाला जाता है, तो बेटी पूरा चावल लेकर घर नहीं जाती है, वहीं रख जाती है। उसमें से थोड़ा सा पल्लू में बांधकर ले जाती है, 2 दाने 4 दाने। अब लोग हंसते हैं आज के ज़माने में, अगर बेटी को चावल का दाना दे दो और बेटी पल्लू में बांध के ले जाए तो लोग हंसें, पर उस चावल का महत्व क्या है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोद भरकर क्यों भेजा जाता है? शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं, जितने मंडप की मूलता नहीं, शादी में उतने बेटी के गोद भराई की मूलता होती है। शादी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती, जेठ भरे, ससुर भरे, कोई भी भरे, उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो लाए हैं वो देना पड़ता है। उसकी मूलता क्यों भरा जाता है? बहन बेटी की गोदी में चावल का वो पसी, वो गोद भराई क्यों दी जाती है? वो चावल क्यों डाला जाता है? उसका केवल एक कारण है, मेरी बहन, मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य लेकर, मांग में सिंदूर भरकर, माथे पर बिंदी लगाकर तू मेरे घर पर आई है, ये चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसा ही बना रहे और तू ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती होती। अब आजकल तो फैशन के चक्कर में ये सब बंद हो गया, पर बहन बेटी 2 दाने चावल के लेती थी और जो उसकी गोदी भरता था उसके भी गोदी में से वो 2 दाने थाली में या अपनी भाभी को या उस पात्र में डाल देती थी। वो चावल के दाने आज माता पार्वती जी के पल्लू में बंधे हुए थे। माँ ने उस पल्लू में से चावल के दाने को निकाला और निकाल कर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया। माँ ने चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित। रात भर माता पार्वती जी जागी, तीज का व्रत किया। सुबेरे देवाधिदेव महादेव आ गए। सुबेरे मेरे बाबा पता, शंकर भगवान आए। आते से भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती कल तुम्हारा तीज का व्रत था, मैं नहीं था तुम्हारे पास में, तो तुमने तीज का व्रत नहीं करा? पार्वती जी बोली, अभी सुबह के टाइम तो मैंने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसको विसर्जन करा, पूजन करी मैंने, अभी करी। मैं नहीं मानता कि तुमने पूजन करी। पूजन का सामान कहां से आया? पार्वती जी बोली, पूजन का सामान तो नहीं था, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी थी। एक चावल का दाना मेरी माँ के घर का बंधा था, वो चढ़ाया। कहां करी थी पूजन? यहीं करी थी। अब समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहां पर आप लोग गए समुद्र पे? समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहां पूजन वूजन करी थी वो तो सब पानी में बह गया। रेत जम गई, एकदम प्लेन, बर्फी की तरह, खोपरे पाक की तरह।
शिव जी ने कहा कहां करी थी पूजन? पार्वती जी बोली यहां करी। पूजन तो कहीं दिख ही नहीं रही, पूजन तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रही। पार्वती जी बोली हमने पूजन यहीं करी थी, आपको विश्वास नहीं है? नहीं, आपने पूजन करी तो पूजन जहां होती है वहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। पंडाल उड़ जाएगा, व्यासपीठ चली जाएगी, कैमरे वाले चले जाएंगे, साउंड वाले चले जाएंगे, टीवी वाले चले जाएंगे, दरी उड़ जाएगी, फिर भी कौड़िया वालों तुम अगर 15-20 दिन बाद भी अगर इधर आसपास में कहीं घूमोगे तो तुम्हें शिव महापुराण की कोई ना कोई निशानी तो पड़ी मिली ही जाएगी, कोई दोना पड़ा मिल जाएगा, पन्नी पड़ी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ पड़ा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा कि हाँ यहाँ कथा हुई थी, यहाँ पर कथा हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। अब भगवान बोले पूजन होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है। आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या है, क्या पड़ा है यहाँ? पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान दिख नहीं रहा। पार्वती जी बोली बड़ी गजब फंसी आज तो मैं, अब इनको कैसे बताऊं कि पूजन मैंने करी थी और यहीं पर करी थी। पूजन करी और मैंने यहीं पर करी, कैसे बताऊं? सामने गौ माता खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा रुको अभी रुको, मैं पूछवाती हूं मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं करी। पार्वती जी ने गौ माता को आवाज लगाई, मैया आओ। गौ माता नजदीक में आई। पार्वती जी ने कहा गौ माता रात्रि को तू जगी थी मेरे साथ, मैंने तीज का व्रत करा, पूजन करी, भजन करा, शिवलिंग बनाया। गौ माता बोल, मैंने रात्रि को तीज का व्रत करा कि नहीं करा, तू बता। गौ माता ने अपना मुंह हिला दिया। गौ माता ने मुंह हिला दिया। अब जैसे ही गौ माता ने मुख हिलाया, शिव जी ने कहा देख ले पार्वती, तूने पूजन नहीं करी। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। प्रभु आप जानते हो ना, गाय ने तुम्हारे सामने भी एक बार झूठ बोला था ना। शिव जी कहते हैं मानता हूं, पर आज तो तू प्रूफ दिलवा रही ना। पार्वती जी ने गौ माता के आगे हाथ जोड़कर कहा मां बोलो, मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं करी? गौ माता ने झूठ बोल दिया। कारण पूजन तो करी थी, पर पूजन का कोई प्रसाद, कोई भाग गाय को नहीं मिला था, इसलिए गौ माता ने कह दिया पार्वती ने कोई पूजन नहीं करी। पार्वती मैया के आंख से जल बह गया। मां तू पूजनीय है, तेरे में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, धर्म तेरे पथ पर टिका हुआ है मां, पर तूने झूठ बोला है तेरे मुख से। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा मां, तू झूठ बोली है, इसलिए तुझे झूठन खाना पड़ेगी। तू झूठ बोली है इसलिए तू झूठन खाएगी। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तुझे झूठन मिलेगी। झूठन। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम गौ माता को श्राप दे रही हो? नहीं नहीं, श्राप नहीं दे रही हूं, मैं कह रही हूं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जैसा तूने झूठ बोला है वैसे तुझे झूठन खाना पड़ेगा। गाय पवित्र है, शरीर पवित्र है, पर मुख इसने झूठ बोला। और सुनो नाथ, मैं पार्वती इस समुद्र तट पर खड़ी होकर कहती हूं, संसार का मनुष्य चाहे कितना भी दान करे, कितना भी पुण्य करे, कितना भी भजन करे, पर अगर झूठ बोलता है तो उसको एक जन्म लेकर मृत्यु लोक में झूठन खाना ही पड़ती है, खाना ही पड़ती है।
84 लाख योनियों में एक योनि चींटी की भी होती है। 84 लाख योनियों में एक योनि चींटे की भी होती है। 84 लाख योनि में एक योनि झिंगुर की भी होती है। 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी गाय की भी होती है। 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी कुत्ता की भी होती है। 84 लाख योनि में एक योनि हमारी सुंगर की भी होती है। इस योनि में से हमको निकलना पड़ता है। भगवान जो देता है उसको तुम छाती ठोक कर प्रेम से खा सकते हो, पर यदि तुम छुड़ा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, धोखा देकर लाए हो, तो उसको तुम छाती ठोक कर नहीं खा सकते। तुम्हारे मोहल्ले में कुत्ता है क्या? अरे बोलो तो जम के, है कुत्ता? तुम्हारे मोहल्ले में अगर कुत्ता हो तो उस कुत्ते को देखना, तुम्हारे दरवाजे पर से अगर तुम उसको रोटी दोगे तो वो तुम्हारे सामने बैठकर खाएगा। खाता है कि नहीं खाता? बोलो, जम के बोलो जरा, खाता है। और अगर वो किसी के दरवाजे से रोटी चुरा कर लाता है तो उसके दरवाजे पर कभी नहीं खाता, दूर जाके चुपचाप से खाता है। देखा है कि नहीं देखा? रोटी चुरा कर लाया तो दूसरी जगह जाकर, दूर जाकर, भय से घबराकर, पीछे देखकर रोटी खाता है। और अगर किसी ने रोटी दी है उसी के सामने छाती ठोक कर बिना भय के आराम से खाता है, आराम से खाता है। बस जैसा कुत्ता है वैसा ही संसार के मानव का भी जीवन है। जब तुम अच्छे से कमाते हो, प्रेम से कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो, नेक धर्म की राह पर चलकर कमाते हो, तो छाती ठोक कर खाते हो। और कहीं चोरी का या छल का या कपट का आ जाता है तो बड़े डर के उसको चुपचाप से रखना पड़ता है, चुपचाप से खाना पड़ता है। नेक कर्म का है, अच्छा है, सनातन भाव का है, ठेक धर्म का है, तो उसको तुम अपने आनंद में पाओगे। पर कहीं से आया धोखा देकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, कपट कर कर लाए हो तो उसको बड़ी बड़ी सोच समझ कर पाना पड़ेगा। बहुत शिव तत्व की प्राप्ति। ये शंकर भगवान की कृपा से जो शरीर मिला है, इस शरीर को समझने वाला ही समझ सकता। शरीर, हम शिव की आराधना करें, उसकी भक्ति करें। भगवान शंकर को अगर एक फूल भी चढ़ाओ तो विचार करना कि जिसके यहां से तोड़ कर लाए हो उसके यहां से पूछ कर चढ़ाना, चोरी का भी मत चढ़ाना। एक बेलपत्र अगर तुम्हारे पास में हो तो चढ़ाओ, नहीं तो मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, तुम्हारे पास में धन हो तो शिव महापुराण की कथा करवाओ। कर्जा लेकर, 1 रुपया भी किसी से लेकर कथा भी मत कराना। बाबा से कहना पहले देना फिर मैं करा। मालूम पड़े किसी से कर्जा ले लिया, कथा करवा ली, बाद में कर्जा चुकाते हुए अपना घर, अपना बार, अपना दुकान, अपना गाड़ी, अपना बंगला सब जाए, ऐसी शिव पुराण कराने से कोई मतलब नहीं। मेरे बाबा से झोली पसार कर कहना, बाबा तेरे दरवाजे से कहकर जा रही हूं, इतना देना, इतना देना कि मैं खुद पल्ला झाड़ झाड़ कर खर्च करूं, और खर्च में भी इतना करूं कि मेरी कमी ना पड़े और मैं कथा करूं। मुझे ऐसा देना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा ना लेना पड़े, ऐसी कथा मत करवाना। तू देगा
मैं कराऊंगा, जब तू देगा तब कराऊंगा। दुनिया से मांग कर नहीं, दुनिया से कर्जा लेकर नहीं, मेरे दम पर तेरी कृपा से कराऊंगा। तू कृपा करेगा तब होगा। एक माता जी कर रही थी, कोटा में एक माता जी मिली, बड़ी बुजुर्ग थी, बहुत, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था मटका, देखा था मटका, मटके पे पत्र लिखा था कि मेरा मन है कि कथा करो। हम केवल इतना कहेंगे, आप कथा सुनते रहो, भले टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, तुम्हारे नजदीक में जहां कथा हो वहां जाकर सुनो। एक बार देवाधिदेव महादेव से दिल से कहना, बाबा मेरा मन है कथा करवाने का, मैं कथा नहीं करवाऊंगी, करवाएगा तू, तेरा नाम कुबेर भंडारी है, जब तू दुनिया का भंडार भर सकता है तो मेरा नहीं भर सकता, भरेगा तू और कथा करवाएगा तू। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ करा लूं, कराएगा तू। हम तो सहज जीव हैं, हम सहज। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। हम तेरे दरवाजे की चाकरी करें, तेरी नौकरी करें, तू ऐसी कृपा कर कि दोनों हाथों से लुटाएं, कम ना हो, लुटाएं कम ना हो। तेरी बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी, बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी, बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। बाबा बहुत दुख का जीवन है, प्रसन्नता आप दे सकते हो, बड़ा दुख का जीवन है, खुशी आप दे सकते हो। मेरे बाबा श्राद्ध पक्ष की आज विराम की कथा सुन रही हूँ बाबा, मैंने सुना है तो खाली नहीं भेजता, मेरी झोली में खुशी देकर भेजना। जिस कारण जिस कार्य के लिए मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ बाबा, मेरी झोली में वो दे देना, फिर तेरे दरवाजे पर कथा सुनने पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर दे, फिर पहुंचू। माना में टीवी पर कथा सुन रही हूं, माना में आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं, मोबाइल पर सुन रही हूं या पंडाल में सुन रही हूं, बाबा तू सुनता है, देगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू देगा, खाली नहीं छोड़। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहले कथा सुन चुके हैं कहीं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार कथा सुनने आए हैं। जो कथा सुनने के लिए आए हैं, चाहे पहली बार आए हो, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार आए हो, बाबा से प्रार्थना कर कर आज विराम दिवस पर जाना, बाबा तू खाली मत छोड़ना, खाली मत छोड़। तेरी कृपा, तेरी दया, कुछ अच्छा कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करिए, अच्छा। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी के दुख में कभी खड़े हो जाना,
किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रहे, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। गौ माता, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तू जो झूठ बोली है तो तुझे झूठन खाने को मिलेगा। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख, ये सब चलते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं, उसमें हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अपने अपने कर्म का भोग हम भोग रहे हैं। महाराज, समय आया, शिव कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव पार्वती जी को लेकर वापिस कैलाश पर पहुंचे। पार्वती जी का फिर मन करा, बाबा से विनती करी, मेरा मन है मेरे नाना के घर में, पितृलोक में, मुझे अपने नाना से मिलने के लिए, पितरों से मिलने के लिए जाना। आज पहले एक बार माता पार्वती पितृलोक गई थी तो अपनी मां मैनावती के साथ गई थी, और आज माता पार्वती पितृलोक जा रही है तो अपने पति भगवान शिव जी के साथ जा रही है। मेरे नाना के घर में चलिए, पितृलोक चलिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती हम और पितृलोक? हाँ, आप मेरे साथ पितृलोक चलिए। शिव जी कहते, मैं पितृलोक जाऊं? हाँ। मुझे मेरे नाना जी की याद आ रही है, चलो मेरे साथ। देव अधिदेव महादेव ने पार्वती जी का कहना माना, शंकर भगवान पितृलोक की ओर जाने लगे। पितृलोक की ओर शंकर पार्वती जैसे ही कदम बढ़ाकर पितृलोक की दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जैसे ही जाने लगे, शंकर भगवान ने जैसे ही दक्षिण का मुख कर कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। शिव जी जब दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, सारे की सारे पितर, सारे की सारे 33 कोटि देवता, सब 33 कोटि देवता, पितर, वासुक, आहुत, जितने जितने देव होते हैं संसार के सारे देवता शिव जी की ओर आने लगे, शंकर भगवान की ओर आने लगे। सब शिव जी की ओर आते हुए जो देखा, देखते से ही माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। बहुत समझने वाली कथा है, शायद हमने भी अपनी जिंदगी में पहली बार इस संवाद को बांचा है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर और जितने इस कौड़िया गांव में सुन रहे हैं, इस संवाद को पहली बार आप लोग भी सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। हमने भी अपने जीवन में पहली बार इस संवाद को बांच रहे हैं, इस संवाद को पहली बार। पितृलोक के देवता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, हमारे नाना के घर चलिए। शंकर भगवान जा रहे हैं, कुछ कदम चले हैं भगवान दक्षिण की ओर, और पितृलोक के देवता, आहुत लोक के देवता, वासुक लोक के देवता, 33 कोटि देवता, सब ऊपर से नीचे कैलाश धाम के लिए आने लगे। सब की सब वापिस आते हुए जब पार्वती जी को दिखे तो पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा, प्रभु अपन तो अपने नाना के घर जा रहे थे,
हम तो नाना के घर जा रहे थे और ये सारे की सारे नाना नानी और सारा खानदान और सारे देवता ये अपनी ओर आ रहे हैं, सबकी सब बहते चले आ रहे हैं। अपन जा रहे दक्षिण में, ये जा रहे जम के बोलो उत्तर में। अब आप दक्षिण में जा रहे हो और वो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो किधर की साइड आएगा? उत्तर की। अपन जा रहे दक्षिण में, ये सब आ रहे उत्तर में। शिव जी कहते हैं पार्वती, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता कि अपन तेरे नाना के घर जा रहे हैं और ये सब की सब 33 कोटि देवता, पितर देवता, गरुण वरुण सारे देवता ये सब अपनी ओर आ रहे हैं, तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। इसका उत्तर यही देंगे, सारे देवता आ गए। सब की सब शंकर जी की ओर जा रहे हैं। शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं, शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं दक्षिण की ओर और ये सब उत्तर